हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोशन मूव लर्न टुडे बेटर टुमारो। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। आप लोग अच्छे से इसके अंदर मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मैं चालू करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल क्या लेता हूँ मैं, मेरे पास एक बैग है 100 रुपीज का। मेरे पास एक बैग है, लेट्स सपोज उसकी प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, मैंने आगे उसको सेल किया 120 रुपीज में। कितने में सेल किया? मैंने उसको सेल किया आगे 120 रुपीज में। मैंने उसको सेल किया 120 रुपीज के अंदर। ठीक है, तो मैंने उसको कितने में लिया था? मैंने उसको 100 रुपीज में लिया था। मैंने आगे उसको सेल किया 120 रुपीज के अंदर। तो जाहिर सी बात है, मेरे को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसके अंदर मेरी सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है मेरी 120 रुपीज। एंड व्हाट इज माई कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस है मेरी 100 रुपीज। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास प्रॉफिट कितने रुपीज का आएगा? सेलिंग प्राइस कितनी है? 120, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज। मतलब मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट मिला। और यहीं पे अगर मैं कहता मेरे पास 100 रुपीज का बैग है एंड मैंने उसको सेल किया है लेट्स सपोज 70 रुपीज के अंदर मैंने उसको सेल किया। ठीक है, जब मैं इसको 70 रुपीज के अंदर सेल करूंगा, मतलब मेरे को लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने खरीदा तो उसको 100 रुपीज में था और मैं उसको बेच कितने में रहा हूं? 70 रुपीज के अंदर। तो ये क्या हुआ? मेरा लॉस। और लॉस को हम लोग कैसे बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी? 100 की थी। सेलिंग प्राइस कितनी है? 70 रुपीज। तो मेरे को कितने का लॉस हुआ टोटल? मुझे 30 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, समझ में? ये प्रॉफिट और लॉस। अब कोई बोलता है प्रॉफिट परसेंट की बात करता है कि आपको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ इसके अंदर। इसके अंदर तो चलो ठीक है, मान लिया हम 100 ही थे तो 100 के 20% हो गया तो 120। अब लॉस की बात करते हैं, तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट परसेंट के लिए बोल देता हूं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू जितना अपना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज का, डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों चीजें जो निकलेंगी वो निकलेंगी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। जब तक अपने पास कॉस्ट प्राइस ही नहीं होगा, जैसे लेट सपोज मैंने इसको 120 रुपए में बेच दिया और मुझे नहीं पता मैंने इसको कितने में खरीदा, तो मेरे पास क्या पता चलेगा मेरे को ये प्रॉफिट हुआ है लॉस? कुछ नहीं बता सकते ना हम लोग। तो वैसे ही कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट के अंदर ही हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, और ऐसे ही लॉस परसेंट मेरी कितनी हो जाएगी? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कितनी होगी। प्रॉफिट मेरे को कितने का मिला? 20 रुपीज का प्रॉफिट था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरी? 100 थी। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला? 20%। मतलब जब मैंने इसको 120 रुपीज में सेल किया तो मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर लॉस परसेंट कितनी हो जाएगी? लॉस कितना हुआ टोटल अपने को? 30 रुपीज का लॉस था। 30/100 इंटू 100, मतलब 30% का मेरे को लॉस हुआ। मैंने इसको जब बेचा, जब मैंने 100 में लिया और मैंने 70 में बेचा, तो मतलब मेरे को 30% का लॉस हुआ। ये तो एक जनरल फॉर्मूलेज हो गए प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलेज के अंदर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट के अंदर फॉर्मूले की। ठीक है, जब अपने को सेलिंग प्राइस दे रखी हो और उसने पूछा है कि इतने का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, या फिर इतनी कॉस्ट प्राइस दे रखी है मैंने और मेरे को अराउंड इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको मैं कितने में सेल करूं कि मेरे को इतने का प्रॉफिट मिले। तो इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को कोई आर्टिकल है 400 रुपीज का। ठीक है, मैं उसको सेल करना चाहता हूं 30% के प्रॉफिट से। ठीक है, कितने? मैं उसको 30% के प्रॉफिट से सेल करना चाहता हूं। तो पूछ रहा है उसको उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो ये फॉर्मूले के अंदर देखें, फॉर्मूले के अंदर देखते हैं क्या बोलता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 400। अपनी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है अपनों की? 30।
अभी मैंने फॉर्मूला बताया जस्ट, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का 30 का, तो 130 डिवाइडेड बाय अगेन 100, ठीक है। ये कैंसिल, ये आ जाएगी हम लोग की 520 रुपीज। तो मतलब जब मैं उसको 520 रुपीज में सेल करूंगा तो मेरे को 30% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और नहीं तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था, तो मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूं। 400 रुपए 30% का प्रॉफिट चाहिए, 400 का 30% निकाला, कितना आता है 120 रुपए, 400 में 120 रुपए जोड़ दिए, मतलब 520 रुपीज का, ठीक है। ऐसे ही अगर लॉस की बात करेंगे हम लोग कि इतने का मेरे को लॉस हुआ है, मैंने उसको इतने पे बेचा, तब मेरे को इतने का लॉस हुआ है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। उसके अंदर मैंने किसी एक आर्टिकल को 625 रुपीज के अंदर सेल किया और उससे मेरे को अराउंड 25% का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मैंने किसी आर्टिकल को 625 रुपीज के अंदर सेल किया और मेरे को 25% का प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है 625 एंड कितने का प्रॉफिट बोला है 25% का प्रॉफिट तो बोला है, तो बोल रहा है कितने में मैंने उसको खरीदा होगा। तो अभी फॉर्मूला देखा हम लोग ने, यही देखा, इसके अंदर मैं सेलिंग प्राइस की जगह पे डाल देता हूं 625, कॉस्ट प्राइस एज इट इज रहेगी 100 प्लस 25, दैट गिव्स यू 125 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट 5, ये कैंसिल आउट 4, ये अगेन कैंसिल आउट 125 इंटू 4, अगेन कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी 500, ठीक है। मतलब मैंने उसको 500 में खरीदा है और मैंने उसको जब 625 में बेचा तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 25% का, ठीक है। यही पूछा था उसने कि मैंने कितने में खरीदा उसको, तो मैंने कितने में खरीदा 500 रुपए में मैंने उसको खरीदा था, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं और फॉर्मूलेज देखेंगे आगे, तो ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹480 विद अ लॉस ऑफ 20%, मतलब मैंने उसको 480 रुपीज में बेचा तो मेरे को उसके अंदर 20% का लॉस हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द प्राइस टू सेल इट सो एज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अभी तो मैंने उसको 480 के अंदर बेचा तो मेरे को कितने का लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ। अब ऐसी प्राइस बतानी है, मैं उसको ऐसे सेल करूं कि मेरे को प्रॉफिट जो मिले वो 20% का प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी चीज की प्रॉफिट या लॉस हम लोग बताएंगे वो तब तक नहीं बता सकते जब तक हम लोग को उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बताना हो, ठीक है। उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने थोड़ा फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है, लॉस हुआ था 20% का, तो मेरी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस एल अपॉन 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 480, कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालनी है, ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100, ये काटा 6 टाइम्स, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 600, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो गई 600। अब अगले क्या बोल रहा है, अब प्रॉफिट निकालना है इस कॉस्ट प्राइस पे, कितने का निकालना है 20% का प्रॉफिट निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट 120 डिवाइडेड बाय 100, समझ में आता है, ठीक है। ये कैंसिल 12 6 72 720, मतलब मैं उसको जब 720 रुपीज पे सेल करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा 20% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या किया, एक आर्टिकल था हमने उसको 480 में बेचा, उसमें मेरे को 20% का लॉस हुआ। अब मेरे को ऐसी प्राइस बतानी थी जिससे मेरे को 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल ली। जब मैंने उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली तो उससे मैंने अपनी उसकी सेलिंग प्राइस भी बता दी कितनी होगी, क्योंकि मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है, मेरे को उसका प्रॉफिट पता है कितने का लेना है, तो मैंने उसकी सेलिंग प्राइस दी। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹240 विद लॉस ऑफ 10%, मतलब मैंने जब किसी आर्टिकल को 240 रुपीज के अंदर बेचा तो मेरे को 10% का लॉस हुआ उसके अंदर। अब मुझे ऐसी प्राइस बतानी है कि मेरे को जब उसको मैं सेल करूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है 30% का प्रॉफिट आए।
तो ये ऐसा ही सवाल है जो से अपने ऊपर किया था। इसके अंदर हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी जरूरी है प्रॉफिट या लॉस के लिए, ठीक है। तो अब मैंने कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसके अंदर लॉस कितना हो रहा है हम लोग को 10% का लॉस हो रहा है ना। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 240 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आएगा, ये कटा ये कटा ये कटा 3 टाइम्स, ये कटा 8 टाइम्स, 800 बाय 3। इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 800 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस अपने को पता चल गई। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट, कौन सा लगेगा लेकिन इसके अंदर 100 प्लस प्रॉफिट वाला। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस है 800 डिवाइडेड बाय 3 इनटू में 130 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, 13 इंटू 8 आई थिंक 1040 डिवाइडेड बाय 3। ये हम लोग की सेलिंग प्राइस आ गई 1040 डिवाइडेड बाय 3। 1040 डिवाइडेड बाय 3 इज अप्रोक्सीमेटली 346.66। ये इतनी रुपीस हम लोग की सेलिंग प्राइस हो गई। जब मैं इस आर्टिकल को 346.66 रुपीस के अंदर सेल करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा 30% का, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग ने देखे बेसिक्स देखे थे कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे इस पे बेस्ड। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थोड़े हाई लेवल की और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैं 2-3 चीजें और कंसेप्ट बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के हम लिंक दे रखे हैं। सो गाइज प्लीज फॉलो द पेज। हम लोग अब उन पेजेस के ऊपर डेली बेसिस पे न्यूज एंड द करंट अफेयर्स अपडेट करेंगे एंड वी विल पोस्ट सम क्वेश्चंस एंड द क्विजेस ऑन दैट पेजेस, ओके। So thank you guys, thank you for watching the video. Please like it, share it and don't forget to subscribe our channel most and more.